अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हफीज़ जलंधरी का एक शेर है, उसके पीछे एक छोटा सा वाक़या भी है, मैं आपको बताऊँगा कि हफीज़ साहब ने लिखा है कि मैंने हक़ छोड़ा था अंदेशा गुर्बत से हफीज़, सोचता हूँ तो एहसास से दिल हिल जाता है। आह ना थी इस अमर से आगाही मुझको, रिस्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाता है। तो ये हक़ के हवाले से था कि इंसान को हक़ से नहीं हटना चाहिए। तो मैं पढ़ रहा था इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या कि आपने दोस्तों ने भी सुना होगा और पढ़ा भी होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा-सा सुना देता हूँ, शायद आपको मज़ा आए। इमाम साहब जो थे अपने वक़्त के बहुत बड़े इमाम थे और मामूनुर रशीद वहाँ बादशाह था। तो उसने किसी एक बंदे के साथ मिल के वो जो था, तो लादीनियत सी थी, उसने को बादशाह के ज़हन में डाल दिया कि कुरान जो है इसकी हैसियत मखलूक की सी है। खालिक की जिस तरह मखलूक होते हैं ना, जिस तरह इंसान है हमारी खुदा की मखलूक है सारी, कुरान की हैसियत भी मखलूक की सी है। तो उसने ये फतवा क्या, बादशाह ने हुक्म सादर कर दिया कि कुरान की हैसियत जो है वो मखलूक की सी है। तो किसी ने उनसे कहा कि इमाम वक्त के इमाम है इमाम अहमद बिन हम्बल, आप उनसे जाके ये फतवा भी ले लें, पूछ लें, ज़रा उनसे मशवरा कर लें। तो इमाम के पास जब बादशाह के करीबे गए, उनके वज़ीर बशीर, तो उन्होंने तलब किया बादशाह ने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो आप कह रहे हैं ये गलत है। कुरान की हैसियत जो है वो खालिक का कलाम है, मखलूक नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। इस दौरान मामूनुर रशीद का इंतकाल हो गया और मुस्तासिम बिल्ला कहते हैं कि बादशाह बन गया वहाँ। उसने उसी बात को फॉलो करके आगे चला दिया। तो इमाम से उन्होंने पूछा, मुस्तासिम बिल्ला ने, कि भाई आप क्या फरमाते हैं इसके बारे में। उन्होंने कहा कि मैंने जो पहले कहा था वही कह रहा हूँ कि कुरान की जो हैसियत है ना, ये मखलूक किसी नहीं है, बल्कि खालिक का कलाम है, मखलूक से बढ़ के है इसकी हैसियत। तो कहते हैं मुस्तासिम बिल्ला जो था उसने इमाम को कैद करवा दिया, कुछ महीने कैद रखा, फिर कैद से निकाला, फिर कोड़े मारे, फिर पूछा, यानी मुख्तलिफ किस्म की अजियतें दी इमाम को। लेकिन वो हक पे डटे रहे। उन्होंने लास्ट में उसने कहा कि आप सिर्फ लिख ही दें, मुंह से ना कहें, लिख ही दें कि ये मैं सही कह रहा हूँ, कुरान की हैसियत मखलूक किसी है। तो आपने फरमाया कि नहीं, ये हक की बात है, हक से मैं नहीं हट सकता। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इमाम साहब के आखिरी अयाम थे, तो वो दुआ मांगा करते थे एक बंदे का नाम लेकर, अबुल गर्क या कोई इस तरह का कोई नाम था, नाम मुझे याद नहीं है। तो इमाम साहब के बेटे ने पूछा कि ये आप अब्बा जान इस शख्स के लिए दुआ मांगते हैं, ये कौन शख्स है बेटे, तो हम आपके हैं, आप हमारे लिए क्यों नहीं दुआ मांगते। तो पहले सबसे उनके लिए मांगते। तो उन्होंने कहा कि ये अपने वक्त का डाकू था, ये जो जिस बंदे के लिए मैं दुआ मांगता हूँ, ये अपने वक्त का डाकू था। और जब मुस्तासिम बिल्ला की जेल में मैं जा रहा था, तो मुझे लेके जा रहे थे और ये रिहा होके आ रहा था। तो इसने मुझे रोक लिया, वहाँ पे रोक के मुझे कहने लगा, इमाम साहब मेरी बात सुनते जाएं। उसने कहा कि 12-13 दफ़ा मुझे इस बादशाह ने चोरी और डकैती के जुर्म में पकड़ा है और कैद रखा है और मुझे कोड़े भी मारे हैं। और अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सज़ा ख़त्म हो रही है और मेरा अब भी प्रोग्राम है कि मैं अब भी चोरी करूँगा और डकैती मारूँगा। यानी उसने इमाम साहब को कहा कि इस बादशाह के कोड़ों के डर से, कैद के डर से मैंने चोरी नहीं छोड़ी, तो आप तो हक पे हैं, आप हक ना छोड़िएगा, घबराइएगा नहीं। तो इमाम साहब कहते हैं कि मुझे उसकी इस बात से इतनी तकवीत मिली कि मैंने सारी जो सजाएं थी ना वो भुगत ली इमाम की, लेकिन मैं हक से नहीं हटा। तो ये चीज़ है, ये वाक़या था, मैंने कहा चले आप दोस्तों के साथ शेयर करें। बड़ा प्यारा वाक़या है इमाम अहमद बिन हम्बल का, बड़ी सजाएं दी मुस्तासिम बिल्ला ने। ऊँट के ऊपर बिठा के कहते हैं बाजू बांध दिए उनके पीछे, और फिर जाके बादशाह के रूबरू पेश किया और उनको कहा कि खड़े ऊँट से इमाम साहब को कि नीचे उतरे। अब देखिए 10-11-12 फुट का ऊँट होता है, वहाँ से बाजू बंधे हुए हो तो इंसान कैसे नीचे उतर सकता है। लेकिन ये सजाएं थी उनकी, यानी उनकी इमाम की तजलील करना, उनको कोड़े मारना। आपने फरमाया कि 14 कोड़े मेरे जिस्म पे ऐसे लगे हैं, अगर हाथी को लगे होते ना वो भी गिर जाता। तो हक के
लिए इंसान को झुकना नहीं चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए रिस्क के लिए। खसूसी तौर पे हफीज़ जलंधरी साहब के शेर का वही मकसद था कि मैंने हक छोड़ा था अंदेशा गुर्बत से हफीज़, सोचता हूँ तो एहसास से दिल हिल जाता है, आह ना थी इस अमर से आगाही मुझको, रिस्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाता। तो ये एक वाक़या था, चले मैंने कहा शेयर कर दे। कुछ दोस्तों ने नहीं सुना होगा, जिन्होंने सुना उनके लिए ताज़ा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।